जी नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अटल सभागार में उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी, विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, अध्यक्ष नारायण सिंह जी, अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, पार्टी के मुख्य सचेतक आदरणीय जनक सिंह जी, माननीय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, संजीव चौरसिया जी, मंटू जी और सामने सभी मीडिया के साथीगण, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करना है। विधानसभा का सत्र 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बहुत ही छोटा सत्र सरकार ने आहूत की है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में जिस तरह इतनी समस्या होने के बावजूद सरकार ने इतना छोटा सत्र बुलाने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि 13 जुलाई को हम विधानसभा मार्च पटना के गांधी मैदान से चलकर विधानसभा मार्च का आयोजन करेंगे और हमारा जो मुद्दा होगा 10 लाख सरकारी नौकरी का जवाब दो। सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी कब तक देगी, इसका जवाब चाहिए। और जो सीईटी, एसटीईटी और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बीपीएससी के परीक्षा का एग्जम्प्ट करते हुए सीधे उनकी नियुक्ति शिक्षक के तौर पर हो, इसका डिमांड करूंगा। और जो नियोजित शिक्षक हैं या शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो, इसका भी हम लोग डिमांड उस आंदोलन के माध्यम से करेंगे। इसके साथ साथ जो वित्त रहित महाविद्यालय हैं उनके शिक्षकों का भुगतान हो। पिछले 4 वर्षों से बिहार सरकार ने भुगतान नहीं किया है। और 2 महत्वपूर्ण और विषय हैं जिससे पूरी तरह बिहार में लोग त्रस्त हैं। एक, कानून का राज पूरी तरह समाप्त हो गया, अपराधीकरण हो गए। सरकार के राज्य में कोई कानून नाम का चीज ही नहीं रह गया, कोई सुरक्षित नहीं। और दूसरा, भ्रष्टाचार। आपने देखा कि सुल्तानगंज में किस तरह ब्रिज गिरे और आज तक कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। 1410 करोड़ रुपया का पेमेंट हो चुका, जबकि 38% बिलों पर वो काम था। 1700 करोड़ में से 38% बिलों का काम था, तब भी 1400 करोड़ से अधिक का पेमेंट हो चुका। यह स्पष्ट झलकता है कि सरकार की संलिप्तता के आधार पर ही भ्रष्टाचार हो रहा है। और यह पूरी तरह जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, महागठबंधन के लोग जिम्मेदार हैं। आज शिक्षकों का अपमान हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार है। इसलिए 13 तारीख को
13 जुलाई को हम लोग पूरे बिहार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटकर विधानसभा मार्च का कार्यक्रम आयोजन करेंगे। हमारे साथ यहाँ विजय सिन्हा जी हैं, वो भी अपनी बातों को कहें। सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस विषय को रखे हैं, 13 तारीख को विधानसभा मार्च, ये कार्यक्रम बिहार के अंदर पूरी शैक्षणिक वातावरण को नष्ट करने का, एक असमंजस की स्थिति बनाने का और यहाँ के प्रतिभावान शिक्षकों का अपमान करने का जो सरकार की सोची समझी रणनीति है, और इनका जो शिक्षा मंत्री का तर्क है कि गणित का, विज्ञान का, इंग्लिश का शिक्षक नहीं, अभ्यर्थी नहीं, जो बिहार दर्जनों आईएएस आईपीएस हर स्टेट के अंदर बिहार से है, उस बिहार का अपमान, उस बिहार का शैक्षणिक वातावरण को नष्ट करना, वहां के शिक्षकों को, शिक्षक अभ्यर्थी को, नियोजित शिक्षक को, वित्तरहित शिक्षकों का आज 33 वर्ष के अंदर जिस तरह से अराजकता का माहौल शैक्षणिक वातावरण में व्याप्त है, उसको लेकर हम लोग 13 तारीख को विधानसभा मार्च करेंगे। सड़क पर भी मार्च होगा और सदन के अंदर भी सरकार को जवाब देने के लिए विवश करेंगे। बिहार के प्रतिभा का हनन करने का अधिकार चरवाहा विद्यालय वाले लोगों के हाथ में और उनके संगति में बिहार के मुख्यमंत्री जी, ये कतई बिहार की जनता को स्वीकार नहीं होगा। ये माहौल जो उन्होंने बनाया है, आज अपराध और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। अभी बताइए अध्यक्ष जी ने कि 1717 करोड़ का पुल पानी में बह जाता है। पुल निगम का एमडी नीरज सक्सेना पर कार्रवाई करने के बजाय उनका प्रमोशन किया जाता है। जांच करने की कमेटी जो हमारे विजिलेंस निगरानी कमेटी है, उसके टेक्निकल सेल का अभियंता प्रमुख बना दिया जाता है। ये भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित करने का, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनका प्रमोशन देकर बिहार में भ्रष्टाचारियों को आप संकेत दे रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ने वाले कमीशन खोरी वातावरण में मजबूती प्रदान करने वाले को हम संरक्षित करेंगे। ये कतई स्वीकार नहीं होगा। ये विषय भी सड़क से सदन तक उठेगी और अपराध, भ्रष्टाचार और शिक्षा, शैक्षणिक वातावरण, शिक्षकों का अपमान, ये कतई नहीं स्वीकार करेंगे। 10 लाख का सपना आपने दिखाया था और 10 लाख का सपना मुख्यमंत्री जी ने दिखाया था। 20 लाख की बहाली की बात आपने की थी। पहली कलम से पहले कैबिनेट में इसका जवाब सदन के अंदर देना होगा। इस मार्च में बिहार विधानमंडल के सदस्य शामिल होंगे या तमाम भाजपा के बड़े नेता शामिल होंगे? सभी लोग रहेंगे। सदन के अंदर भी हम लोग लड़ेंगे, सदन के बाहर भी लड़ेंगे। एक भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़ा हुआ सरकार भय का वातावरण बना करके लोकतांत्रिक रूप से अपनी मांगों को रखने वाले को डराने का काम करेगा। जिस तरह से सोशल मीडिया को भयभीत करने का काम करते हैं, तो यही तो
आपातकाल है, अघोषित आपातकाल बिहार के अंदर सरकार के द्वारा लगाने का प्रयास है, डराने का, धमकाने का, जेल में भेजने का। इसके विरुद्ध जिस सरकार की मानसिकता अघोषित आपातकाल, जो घोषित करने वाले आपातकाल के संगति में आने के बाद इनकी मानसिकता बनी है, उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी खोलकर जिसको संविधान और संवैधानिक संस्थान पर विश्वास है उसके साथ खड़ा है। हो सकता है कि उनके विधायक उनके साथ नहीं हो, डर लगता हो कि विधायक भी नहीं चल दें, क्योंकि जनता तो चल चुकी है, जनता का मूवमेंट तो भाजपा की ओर बढ़ चुका है। नीतीश जी को यह भी डर लग रहा होगा कहीं सब विधायक तो कहीं नहीं चल रहे, इनके पास अब कोई बचने वाला नहीं है। 2024 में आप सामने जो महागठबंधन के वोटर को देखते हैं वो पूरी तरह हाफ होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और नीतीश जी को डर तो लगता ही होगा, जिस नेता के पास कुछ नहीं बचता है तो वो आदमी को पकड़ना शुरू करता है। स्वाभाविक है, लालू जी आजकल तो ट्रेनर है ना, उनके आका कौन है? अब मोदी जी तो आएंगे नहीं, प्रधानमंत्री हैं, तो आका से ही तो लोग करवाते हैं विमोचन, वो आका से करवाएंगे। आप लोग किताब पढ़ेंगे, कोई अच्छी बात होगी तो पढ़ेंगे, खराब बात क्यों पढ़ने के लिए बैठे हैं?